हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी खान सर द्वारा पढ़ाए गए पॉलिटी का भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के बनने वाली सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि पॉलिटी टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने 1 से लेकर 75 तक पहले पार्ट में सॉल्व करा चुका हूँ और बचे हुए 75 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये इससे सही सुमेलित है। परमादेश बी कमांड ये भी ठीक है। प्रतिषेध यानी प्रतिषेध इज द करेक्ट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार ये नहीं किए जा सकते हैं, संवैधानिक अधिकार ये भी नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया है न्यायपालिका को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसे बोला गया था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिक को क्या क्या प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता ये प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी ठीक है, प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी सही, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। विदेशी नागरिकों को कुल आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 इसमें लिखे गए मौलिक अधिकार, दिए गए मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग सिद्धांत नहीं है, जो कि आर्टिकल 37 में बताया गया है। 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है, परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो मैंने अभी बताया नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि नागरिकता यूके से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा? तो यह केटी शाह ने कहा था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है, जैसा अभी मैंने बताया आर्टिकल 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में वाद योग नहीं है, जबकि आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 37 का संबंध है, 37 का संबंध है नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध है, तो अनुच्छेद 38 में
लोक कल्याण की बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17, समान सिविल कानून आर्टिकल 44 और ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत की गठन की चर्चा आर्टिकल 40 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसका 90 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दी गई है। नेक्स्ट, जो कि भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान काम समान वेतन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो समान कार्य समान वेतन के लिए आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 निर्देश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायता, जबकि आर्टिकल 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा की गई है, आर्टिकल 44 में सिविल संहिता की बात की गई है और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो सहायता के लिए राज्य सरकार को आर्टिकल 39 ए के तहत क के तहत देता है, जो निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार देता है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा की गई है, जबकि आर्टिकल 38 में लोक कल्याण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 40। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक अधिकारों का उपचार कहा गया है, इसे भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 41 का संबंध है, तो 41 का संबंध है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जिसमें पेंशन, कुछ विशेष पेंशन इत्यादि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनीत तथा प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42, जबकि 40 में ग्राम पंचायत और 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग किया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व इनमें से है समान नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ए में दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। विधि के समझ समानता आर्टिकल 14 से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है, तो अनुच्छेद 44 का मैंने अभी बताया समान विधि सहायता से, समान सिविल सहायता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समान सिविल संहिता, जो कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने लागू किया। इसे पुर्तगालियों ने कब लागू किया? तो पुर्तगालियों ने 1867 से लागू किया, जो कि अभी तक चल रहा है। गोवा में आज भी सिविल संहिता चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेयों के उपभोग का निषेधन ये नीति निर्देशक तत्व है। गाय एवं बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी नीति निर्देशक तत्व है। पर्यावरण का संरक्षण ये भी नीति निर्देशक तत्व है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद SC/ST के विशेष आरक्षण देने के लिए राज्य को निर्देश देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 45 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 47 का संबंध है, तो अनुच्छेद 47 का संबंध है शराब पर प्रतिबंध से, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध तथा पोषण आहार युक्त भोजन देने का प्रावधान किया गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 48 के तहत। पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसके लिए अनुच्छेद संबंधित है आर्टिकल 48 का क। तो इसमें 48 का क, ये ऑप्शन सही नहीं है। अनुच्छेद 48 का क, 48(1). नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, ये सरकार का कर्तव्य होगा, नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करती है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अनुच्छेद 50 के तहत अलग करती है। नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 51। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि आर्टिकल 51 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो विभाजित किए जा सकते हैं गांधीवादी से किए जा सकते हैं, समाजवादी से किया जा सकता है, उदारवादी से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इनमें सभी। नेक्स्ट। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, बाकी विधि के समक्ष समानता ये कर सकता है, विधि जीवन एवं व्यक्तिगत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी ठीक है, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसमें केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश में के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, नहीं ये गलत है। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता नहीं, ये भी गलत है। अपने अधीनस्थ न्यायालय के केस मंगा सकता है, ये भी सही नहीं है। किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, तो 21 का क। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29। धार्मिक मामलों में प्रबंधन आर्टिकल 26, यानी ए का 3। तो चलिए इसे हम लोग मिलाते हैं, मैं इसे छोटा करता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद
19 क डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उत्प्रेषण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने की अधिकार किसमें निहित है? तो यह सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय दोनों को, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। यहाँ उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की 14 से लेकर 18 तक, समानता का 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो आर्टिकल मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30, ये 5 आर्टिकल में दिए गए मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, जो कि 19 में दी गई है, आर्टिकल 19 के कम है, तो ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, जबकि विधि के समझ समानता आर्टिकल 14 के तहत ये प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध यानी कि 23 और 24 ये भी प्राप्त है, यानी इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो क्या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये किया जा सकता है, ये तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है पूछ रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में नहीं किया जा सकता, तो ये किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के क में, 19 के क के अ में, 19 ए का क अ में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा कोई भी संशोधन की जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ये नहीं, काम का अधिकार ये भी नहीं, शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन ए इज द सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि आर्टिकल 21 के क में भी दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 14, 15 और 16। 14 में समान कार्य, ये तीनों को मिलाकर पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए आर्टिकल 22 के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जबकि आर्टिकल 15 में किसी भी तालाब, कुआं, ये सब में किसी को रोक नहीं सकता है, और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार बताया गया है, यानी इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो कितने दिनों के लिए बंदी बनाया जा सकता है? यह 3 महीना के लिए बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह दिया गया है? तो यह आर्टिकल 20 के 3 में दिया गया है, 20 के 3 में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जबकि यूके से हमने नागरिकता ली है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में निहित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार, ये भी नहीं, ये तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समान वेतन की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देती है? तो आर्टिकल 40, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बताई गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए की गई है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो संविधान के बाद में जोड़ा जाने वाला नीति निर्देशक सिद्धांत है मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, तो इससे
अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत का गठन से है। 44 समान नागरिक संहिता, ये भी ठीक है। 48 कृषि एवं पशुपालन, ये भी ठीक है। और 41 का 2, यानी ये सभी सही है। इसका छोटा मैं इसे करता हूँ, आप इसे ऑप्शन में मिलाएंगे।